नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज है वेडनेसडे 1 अक्टूबर। आज का दिन मार्केट के लिए एकदम खास रहा क्योंकि आरबीआई की एमपीसी ने आज अपना डिसीजन दिया और रेपो रेट को अनचेंज्ड रखा गया एट 5.5%। ये न्यूज़ मार्केट के लिए एकदम पॉजिटिव थी क्योंकि रेट हाइक का कोई रिस्क नहीं रहा और इन्वेस्टर्स को एक क्लियर सिग्नल मिल गया कि लिक्विडिटी टाइट नहीं होने वाली है। इस वजह से आज के दिन बायर्स का पूरा कंट्रोल बना रहा और तीनों मेजर इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सभी ने एकदम स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई। आज डिटेल में तीनों इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे और फ्राइडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी सेट करेंगे। भाई लोगों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके बताओ आज आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। कमेंट जरूर करना। और आज का लाइक एम है 500 का। लाइक एम कंप्लीट करना है भाई लोगों, बोलना मत। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी आज ओपन हुआ था 24,620 के आसपास और ओपनिंग से ही एक पॉजिटिव बायस दिखाई दिया। सुबह के पहले 1 घंटे तक मार्केट रेंज बाउंड रहा, लेकिन जैसे ही आरबीआई पॉलिसी का अपडेट सामने आया, बायर्स एकदम एक्टिव हो गए और मार्केट में एक शार्प बाइंग रैली शुरू हो गई। आप अगर चार्ट देखोगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि 10 बजे के बाद से निफ्टी ने कंटिन्यूअसली हायर हाइज बनाए और ऊपर की तरफ चढ़ाई की। बीच में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई थी, लेकिन वो भी टेम्परेरी थी। बायर्स ने वापस से कंट्रोल ले लिया और निफ्टी ने क्लोज दिया अराउंड 24,836 पर। ये क्लोज एकदम स्ट्रांग है क्योंकि ये लेवल इंट्राडे के हाई के आसपास है, जो ये सिग्नल देता है कि बुल्स का कंट्रोल अभी भी टाइट है। आज का स्ट्रक्चर अगर टेक्निकल नजरिए से देखें तो एकदम क्लियर बुलिश ट्रेंड दिखाता है। मार्केट ने पूरे दिन में हायर हाइज और हायर लोज बनाए और ये एक हेल्दी ट्रेंड है। वॉल्यूम भी रैली के टाइम पे इंक्रीज हुआ, जो एक क्वालिटी बाइंग का साइन है। अब अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 24,900। ये लेवल काफी क्रूशल है क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो सीधा एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आता है 25,000 पे। अगर 25,000 ब्रेक होता है तो अगला टारगेट हो सकता है 25,100। नीचे सपोर्ट साइड में सबसे इंपॉर्टेंट जोन है 24,700 से 24,650 का। ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अगर मार्केट कहीं से प्रेशर में आता है और इनके नीचे क्लोज देता है तो फिर थोड़ा वीकनेस आ सकता है, जहां पे नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 24,500 के पास। फ्राइडे के लिए अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और 24,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो इंट्राडे बाइंग अपॉर्चुनिटीज काफी स्ट्रांग रहेंगी और इजीली रैली हो सकती है टुवर्ड्स 25,000 और उसके ऊपर 25,100। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन होता है और 24,650 के नीचे सस्टेन करता है तो थोड़ा शॉर्ट टर्म वीकनेस आ सकती है और फिर हमको वेट करना होगा फ्रेश बाइंग के लिए। सिंपल वर्ड्स में, जब तक निफ्टी 24,650 के ऊपर है, बुल्स के कंट्रोल में है और बायस क्लियरली पॉजिटिव है। और हाँ दोस्तों, जैसे हमने कल के एनालिसिस वीडियो में कहा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करेंगे, मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही मूव किया। कल के वीडियो और आज के चार्ट को कंपेयर करोगे तो आपको प्रूफ मिल जाएगा कि लेवल्स एग्जैक्टली रिस्पेक्ट हुए हैं। तो भाई लोगों, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का आज का सेशन एकदम धमाकेदार रहा। आज बैंक निफ्टी रॉकेट बना हुआ था। बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 54,654 के आसपास और ओपनिंग से ही बायर्स का कंट्रोल रहा। आरबीआई के रेपो रेट अनचेंज्ड डिसीजन का सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे ही आया। प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स दोनों में ही हैवी बाइंग देखने को मिली। मॉर्निंग के सेशन में 10 o'clock के बाद एकदम शार्प रैली स्टार्ट हुई और बैंक निफ्टी ने सीधा क्रॉस किया 55,000 और रैली करता हुआ हाई तक गया। क्लोजिंग हुई 55,386 के आसपास, जो एकदम सॉलिड क्लोज है। चार्ट का स्ट्रक्चर भी एकदम क्लियर था। लार्ज बुलिश कैंडल्स, छोटे पुलबैक्स और हर पुलबैक पे बायर्स एक्टिव हो गए। इसका मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कॉन्फिडेंस अभी भी हाई है। अब अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 55,500। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है और होल्ड करता है तो अगला टारगेट होगा 55,800 और उसके बाद सीधा 56,000। नीचे सपोर्ट का सबसे पहला लेवल है 55,000 और उसके बाद है 54,800। ये दो सपोर्ट लेवल्स अभी के लिए काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। अगर इनके नीचे ब्रेकडाउन होता है तभी वीकनेस आएगी, वरना स्ट्रक्चर बिल्कुल बुलिश है। फ्राइडे के लिए बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी सिंपल है। अगर मार्केट सस्टेन करता है अबव 55,500 तो इंट्राडे लॉन्ग्स लेने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है और टारगेट्स आपको मिलेंगे 55,800 और 56,000। अगर मार्केट कहीं से गैप डाउन होता है और ब्रेक करता है 54,800 तो थोड़ा कॉशियस रहना होगा और फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड करना होगा। ओवरऑल बायस अभी के लिए बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव ही है। और फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, जैसे कल के एनालिसिस वीडियो में हमने क्लियरली हाईलाइट किया था कि 54,800 के ऊपर बुलिश बायस बनेगा, मार्केट ने एग्जैक्टली वही फॉलो किया।
भाई लोग आप चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स आज ओपन हुआ था एट 80,173 के आसपास और ओपनिंग से ही एकदम स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। आरबीआई की पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद सेंसेक्स ने भी एकदम बायर्स के कंट्रोल में रैली की और बीच में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने के बावजूद इंडेक्स ने फिर से रिकवरी की। भाई लोगों आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और आज सेंसेक्स में एकदम जबरदस्त एक्सपायरी मोमेंटम देखने को मिला और आज क्लोजिंग हुई अराउंड 81,000 एरिया पे, जो एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों तरह से एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्लोजिंग का 81,000 के ऊपर सस्टेन करना एकदम पॉजिटिव सिग्नल है। अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो सेंसेक्स ने भी हायर हाइज और हायर लोज बनाए और ये एक क्लियर बुलिश पैटर्न है। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 81,200। अगर ये लेवल ब्रेक होता है और मार्केट सस्टेन करता है तो अगला टारगेट हो सकता है 81,500। नीचे की तरफ सपोर्ट दिख रहा है 80,700 और उसके बाद 80,500। जब तक ये सपोर्ट्स इंटैक्ट है ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। फ्राइडे के लिए सेंसेक्स में सिंपल स्ट्रैटेजी ये होगी कि अगर मार्केट सस्टेन करे अबव 81,200 तो लॉन्ग्स बना सकते हो विद टारगेट टुवर्ड्स 81,500। अगर मार्केट गिरता है और ब्रेक करता है 80,700 के नीचे तब थोड़ा शॉर्ट टर्म में प्रेशर आ सकता है। ओवरऑल बायस सेंसेक्स में भी अभी पॉजिटिव ही है। और हाँ दोस्तों, जैसे हमने कल के एनालिसिस वीडियो में कहा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करेंगे, मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही मूव किया। कल के वीडियो और आज के चार्ट को कंपेयर करोगे तो आपको प्रूफ मिल जाएगा कि लेवल्स एग्जैक्टली रिस्पेक्ट हुए हैं। तो भाई लोगों आप बात करते हैं ब्रॉड मार्केट और सेक्टर एनालिसिस की। आज के दिन बैंकिंग और रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे ऑटो और रियल्टी में सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिली। आईटी और डिफेंसिव सेक्टर्स थोड़ा मिक्स्ड रहे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इंट्राडे इंप्रूव हुआ जो एक हेल्दी मार्केट ब्रेड्थ का साइन है। साथ ही रुपी ने भी स्ट्रेंथ दिखाई और डॉलर वीक हुआ जो इंडियन इक्विटीज के लिए सपोर्टिव फैक्टर है। ग्लोबल मार्केट से भी मिक्स्ड क्यूज आए लेकिन इंडियन मार्केट ने अपना मोमेंटम मेंटेन किया और पॉजिटिव क्लोज दिया। भाई लोगों अब मैं एक छोटा सा अपडेट लेता हूं आज की इंडियन और ग्लोबल मार्केट न्यूज का। सबसे पहले इंडिया की तरफ आरबीआई ने रेपो रेट को 5.5% पर अनचेंज्ड रखा और जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को अपवर्ड रिवाइज करके 6.8% कर दिया है। साथ ही इन्फ्लेशन फोरकास्ट को डाउन करके 2.6%। ये एकदम पॉजिटिव सिग्नल है। साथ ही आरबीआई ने बैंक लेंडिंग को बूस्ट देने के लिए कई मेजर्स अनाउंस किए हैं, जैसे आईपीओ फाइनेंसिंग लिमिट को बढ़ाकर 1 करोड़ तक करना। आईपीओ मार्केट में भी बज बना हुआ है। एनालिस्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर में इंडिया में लगभग $8 बिलियन के आईपीओज आएंगे, जिसमें टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन एक चिंता यह भी है कि सितंबर में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $2.7 बिलियन के शेयर्स बेच दिए और पूरे साल में अब तक $17.6 बिलियन का आउटफ्लो हो चुका है। कमोडिटी साइड पे गोल्ड और सिल्वर दोनों ने रिकॉर्ड हाईज टच किए। गोल्ड पहुंचा 1,99,960 रुपीज पर 10 ग्राम्स और सिल्वर 1,51,000 पर किलोग्राम। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की खबर ने थोड़ा कॉशन क्रिएट किया। यूएस फ्यूचर्स वीक रहे, यूरोप मिक्स्ड रहा और एशिया में भी कॉशियस टोन बनी रही। और इंडियन इक्विटीज ने आज अपनी लूजिंग स्ट्रीक तोड़ दी। सेंसेक्स 700 पॉइंट से ऊपर गया और निफ्टी कंफर्टेबली 24,800 के ऊपर क्लोज हुआ। रूपी भी रिकवर हुआ और क्लोज दिया 88.69 पर यूएस डॉलर। भाई लोगों अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको रियल टाइम अपडेट्स और ट्रेडिंग के सिग्नल्स चाहिए तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि मार्केट एनालिसिस वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं आपसे मिलूंगा फ्राइडे को प्री मार्केट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।